दोस्तों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 2 फरवरी। दोस्तों लोगों और ग्रह के लिए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, फरवरी में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है? और इसका सही आंसर है 11 फरवरी। दोस्तों यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 यानी SDG 2030 में विज्ञान में लैंगिक समानता को एजेंडे के एक आवश्यक घटक के रूप में प्रस्तुत करता है। दोस्तों बता दें कि इसका 8वां संस्करण है। इस बार की थीम रखी गई है इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट एंड एडवांस यानी कि आइडिया। भारत किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है? और इसका सही आंसर है 28 फरवरी। दोस्तों 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिकी विज्ञानी सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है एयर मार्शल AP सिंह। दोस्तों एयर मार्शल AP सिंह ने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया है, जो 1 फरवरी 2023 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। AP सिंह ने केंद्रीय वायु कमान के वायुसेना कमांडिंग प्रमुख के रूप में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या क्या है? इसका सही आंसर है 34। दोस्तों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों जस्टिस राजेश बिंदल और अरविंद कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है। दोस्तों इन नए 2 जजों के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजेश बिंदल जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और अरविंद कुमार जो कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रमेश बैस। दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है शहाबुद्दीन चुप्पू। दोस्तों उन्हें सत्तारूढ़ आवामी लीग द्वारा इस पद के लिए नामांकित किया गया था। किसी अन्य पार्टी या व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया था। वह राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है अनिकेत सुनील तालाती। दोस्तों रंजीत कुमार अग्रवाल को इस संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस भूमिका से पहले अनिकेत सुनील तालाती ने ICAI ARF के डायरेक्टर तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ऑफ इंडिया IIPI और एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL इंडिया में काम किया। अगला प्रश्न है, YouTube के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर है नील मोहन। दोस्तों वो वर्तमान प्रमुख सुजान वोचस्की की जगह लेंगे, जो 25 साल बाद पद छोड़ेंगे। दोस्तों नील मोहन ने गूगल में 2008 में शामिल हुए
और बाद में उन्हें 2015 में यूट्यूब में मुख्य उत्पाद अधिकारी यानी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक गिर गई है? और इसका सही आंसर है 7.14%। अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण और जैव मिथेनेशन प्रक्रिया से जुड़ी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? और इसका सही आंसर है EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये दोनों परियोजनाएं नगर निगम के ठोस कचरे से हरित ऊर्जा का उत्पादन करके अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रिसिटी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगी, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के बारे में कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी। यह वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेष एजेंसी बन गई है। इसमें कुल 183 सदस्य देश हैं। दोस्तों, इसे संगठन के वर्गों के बीच शांति में सुधार प्रयासों और श्रमिकों के लिए न्याय और निष्पक्ष कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इस संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का 36वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? और इसका सही आंसर है फरीदाबाद। दोस्तों, इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और बाहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की। इस बार की थीम स्टेट में नॉर्थ ईस्ट रीजन थी और दोस्तों पार्टनर नेशन था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में भारत के किस राज्य में सेव वेटलैंड्स अभियान शुरू किया है? और इसका सही आंसर है गोवा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 450 करोड़ रुपए की लागत वाली नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया है? और इसका सही आंसर है देवघर, झारखंड। दोस्तों, यह भारत में 5वां नैनो यूरिया प्लांट होगा। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया फसल उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उपज की पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। अगला प्रश्न है, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम की अवधि कब तक बढ़ा दी है? और इसका सही आंसर है मार्च 2026। कोविड अनिश्चितता के कारण यह अब तक उचित परिणाम नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इसकी अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों, यह योजना 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल सोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना और भारतीय किसानों को सौर खेती के लिए लाभ प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत द्वारा लाइफ परियोजना को अपनाने से 2030 तक दुनिया को लगभग $440 बिलियन की बचत हो सकती है। इस संदर्भ में लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में कुछ जानते हैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। दोस्तों, हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह संपूर्ण वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र पर नीतिगत सिफारिशें, विश्लेषण और डाटा प्रदान करता है।
पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं के लिए कितने डॉलर के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है 50 मिलियन डॉलर की। अगला प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है फिजी। दोस्तों, यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इसे फिजी सरकार के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। दोस्तों, याद रखने वाली बात है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, उस वेब आधारित पोर्टल का नाम क्या है जिसे कोल इंडिया की शाखा MCL द्वारा कोयला खदानों में ड्रोन आधारित ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को शामिल करते हुए पेश किया गया है? और इसका सही आंसर है विहंगम। अगला प्रश्न है, 6ठी संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन लीडर्स मीटिंग की मेजबानी भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक द्वारा किस स्थान पर की जा रही है? और इसका सही आंसर है लखनऊ। दोस्तों, बैठक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। बैठक का विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी चिंताएं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 इंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक किस संस्थान परिसर में आयोजित की जा रही है? और इसका सही आंसर है IIT गुवाहाटी कैंपस में। दोस्तों, इस बैठक का उद्देश्य छात्रों को दुनिया भर के लोगों के सामने अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है। G20 देशों के 150 से अधिक युवा प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। 12,000 से अधिक कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र भी इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस स्थान पर 15 दिवसीय आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? और इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली। दोस्तों, ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, जो कि आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज कर रही है। इसका उद्देश्य बड़े महानगरों और राज्य की राजधानियों में आदिवासी मास्टर शिल्पकारों और महिलाओं को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करना है। निम्न में से किसने दिल्ली के प्रगति मैदान में अमार्कटेक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। दोस्तों, इस प्रदर्शनी को डाक टिकटों का महाकुंभ कहा जा सकता है, जो कि 11 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें 20,000 से ज्यादा टिकटों की प्रदर्शनी की जाएगी, जो कि हमारे देश के 5,000 सालों पुराने इतिहास को गौरवान्वित करेगी। दोस्तों, अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है। उस व्हाट्सएप चैटबॉट का नाम क्या है जिसे हाल ही में दिल्ली बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर है बाल मित्र। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस पोर्टल का उद्देश्य प्रति परिवार एक नौकरी के प्रस्ताव को लागू करने के लिए परिवारों को एक इकाई के रूप में पहचानना है। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी। यह राज्य सरकार की परिवार इकाई का एक जीवंत व्यापक डाटाबेस स्थापित करेगा। यह डेटाबेस बेनिफिशियरी स्कीम के बेहतर मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन में सहायक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की जाएगी? और इसका सही आंसर है लद्दाख। इस मैराथन को लद्दाख के पांगोंग सो लेक में 20 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा। 21 किलोमीटर लंबे इस मैराथन की शुरुआत लुकुंग से की जाएगी और मान विलेज में समाप्त होगी।
इस मैराथन के लिए हमारे देश तथा विदेश से कुल 75 एथलीट्स को चुना जाएगा। इस मैराथन को लास्ट रन नाम दिया गया है, जो कि क्लाइमेट इश्यू को हाईलाइट करती। अगला प्रश्न है, गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल अभियान का कौन सा चरण शुरू किया गया? और इसका सही आंसर है 6वां चरण, 6th चरण। दोस्तों, राज्यव्यापी अभियान को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा खोराज, जो कि गांधीनगर में है, वहां से शुरू किया गया था। यह चरण कुल 104 दिनों तक चलेगी, जो कि 31 मई 2023 को खत्म होगी। इसका मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर को ऊपर करना और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करना है। बांग्लादेश के सबसे बड़े पुस्तक मेले का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है? इसका सही आंसर है 21 बोई मेला। विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास किसने लिखा है? और इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी। निम्न में से कौन मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के संपादकों में से एक है? और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने यह पुस्तक न्यू दिल्ली से लॉन्च किया है। देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा इसे फॉरवर्ड किया गया है। इस बुक को सुजय चिनॉय, विजय चौथाईवाला और उत्तम कुमार सिन्हा तीनों के द्वारा संपादित किया गया है। निम्नलिखित में से किसे बारबेलियन प्राइज का विजेता घोषित किया गया है? और इसका सही आंसर है लेटी मैक्यू। दोस्तों, उन्हें यह अवार्ड उनके उपन्यास बुक ऑफ आवर्स एन एल्मनाक फॉर द सीजन्स ऑफ द सोल के लिए दिया गया है। बारबेलियन पुरस्कार विकलांग लेखकों को समर्पित है, जिसका काम पुरानी बीमारी या विकलांगता के अनुभव को दर्शाता है। इस पुरस्कार का नाम अंग्रेजी डायरिस्ट WNP बारबेलियन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस से पीड़ित अपने जीवन के बारे में लिखा था। निम्न में से किसे मातृभूमि पुस्तक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? उसका सही आंसर है डॉक्टर पेगी मोहन। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब वैंडरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दी गई है। उत्तर बंगाल में भारतीय सेना, वायुसेना और CAPF द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है त्रिशक्ति प्रहार। गूगल ने हाल ही में अपना कन्वर्सेशनल AI चैटबॉट लॉन्च किया है। चैटबॉट का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है बार्ड। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, इस महोत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा आजाद मैदान में किया गया। यह कार्यक्रम 11 से 19 फरवरी तक चलेगी। महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी चालू मैन होलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? और इसका सही आंसर है केरला। निम्न में से किस राज्य ने महिलाओं को हर स्तर सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस योजना के तहत प्रत्येक महिला जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी है तथा उनकी आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच है, 1000 रुपए प्रति माह उनके स्वयं के आधार से जुड़े डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर सक्षम बैंक में जमा कर दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य पुलिस सशस्त्र बल को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है हरियाणा पुलिस।
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर आयोजित होने जाने वाले बहुपक्षीय वायु अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो इसका सही आंसर है एक्स डेजर्ट फ्लैग 8। दोस्तों, भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की एक सूची मैंने बनाई है, आप ध्यान से इन्हें याद कर लीजिएगा। मैं पहले एक्सरसाइज के नाम बोलूंगा और उसके बाद किन दो देशों के बीच में ये हो रहा है उसके नाम बोलूंगा। एक्सरसाइज संप्रीति जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, मित्र शक्ति जो इंडिया और श्रीलंका के बीच, स्लिनेक्स जो इंडिया और श्रीलंका के बीच, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच, सियाम भारत SIAM सियाम भारत इंडिया और थाईलैंड के बीच, वज्र प्रहार इंडिया और अमेरिका के बीच, युद्ध अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच, वरुण एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच, गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच, धर्म गार्डियन इंडिया और जापान के बीच, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच, खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच, और दस्तलिक जो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी किस देश के वायुसेना बेस में कोबरा वॉरियर में भाग लेगी? इसका सही आंसर है यूके। स्वदेशी प्रौद्योगिकियों यानी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका सही आंसर है IIT रुड़की। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण एक्स दस्तलिक 2023 का चौथा संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है पिथौरागढ़ उत्तराखंड। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बन गई है? और इसका सही आंसर है रयाना बरनावी। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर है VK पांडियन। लॉस एंजलिस में 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ नए युग की एल्बम श्रेणी में यानी कि बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है बोथ A and B यानी स्टीवर्ट कॉपलैंड और रिकी केज दोनों ने जीता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ट्रैक ने 65वें ग्रैमी पुरस्कार में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है अबाउट डैम टाइम बाय लीजो। 65वें ग्रैमी अवार्ड में किस एल्बम ने सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है हैरीज हाउस बाय हैरी स्टाइल। निम्न में से किस गीत ने 65वें ग्रैमी पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है जस्ट लाइक दैट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हुरून इंडिया अवार्ड 2022 जीता है? और इसका सही आंसर है VP नंद कुमार। दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और CEO VP नंद कुमार को व्यवसाय की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून इंडिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय विश्व के पहले जीवित विरासत विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त करने के लिए यूनेस्को से विरासत टैग प्राप्त करेगा? और इसका सही आंसर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। उस ऐप का नाम क्या है जिसके लिए नियति टोटला और नील कल्पेश कुमार पारिक को दुबई UAE में
विश्व सरकार शिखर यानी वर्ल्ड ग्लोबल समिट में प्रतिष्ठित वैश्विक सर्वश्रेष्ठ एमगोफ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ब्लॉक बिल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्ता 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? उसका सही आंसर है ऑस्टिन बटलर। उन्हें यह अवार्ड एल्विस फिल्म में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्ता पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है केट ब्लैंचेट। दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार टार फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया है। 76वें बाफ्ता अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? उसका सही आंसर है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है एडवर्ड बर्गर। दोस्तों, उन्हें यह अवार्ड उनके द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए दी गई है। अगला प्रश्न है, डीजी धन 2021-22 के तत्वाधान में किस बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है कर्नाटक बैंक। दोस्तों, भारत सरकार कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और भारत के सभी नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यरत इसी दिशा में एक कदम डीजी धन है। अगला प्रश्न है, मुंबई में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है रणबीर कपूर। उन्हें ब्रह्मास्त्र में उनके अभिनय के लिए यह पुरस्कार मिला है। यह बता दें कि आयान मुखर्जी इस फिल्म के निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? और इसका सही आंसर है आलिया भट्ट। दोस्तों, उन्हें यह अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है द कश्मीर फाइल्स। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ऋषभ शेट्टी। दोस्तों, कंटारा मूवी के लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए सही जोड़े का चयन करें। और इसका सही उत्तर है विद्या बालन और वरुण धवन। दोस्तों, विद्या बालन को यह अवार्ड उनकी मूवी जलसा के लिए दिया गया है। भेड़िया मूवी के लिए वरुण धवन को बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है आर बाल्की। दोस्तों, उन्हें यह अवार्ड चुप फिल्म में उनके निर्देशन के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, विलुप्त होने को मत चुनो यानी डोंट चूज एक्सटिंक्शन अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? और इसका सही आंसर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत इसका एक सदस्य देश है। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसी के द्वारा संचालित होते हैं। अपने फोटोग्राफ शीर्षक डांस ऑफ द ईगल्स के लिए प्रतिष्ठित नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अपना चालू खाता बिज खाता लॉन्च किया है, जो देश भर के खाता धारकों के लिए असीमित लेन देन और तत्काल सक्रियण यानी इंस्टेंट एक्टिवेशन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फिनटेक कंपनी का एप्लीकेशन यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला पहला कंपनी बन गया है? और इसका सही आंसर है मोबिक्विक। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा ग्लोबल हैकाथन हार्बिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा एडिशन आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर है दूसरा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी कंपनी भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यूपीआई लेन देन सक्षम करने वाली पहली कंपनी बन गई है? और इसका सही आंसर है इबिक्स कैश। दोस्तों, G20 सम्मेलन हमें सब पता है कि भारत में होने वाली है, तो उसके तहत जो भी विदेश से लोग आने वाले हैं भारत में, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। किस मंत्री ने सांसद रत्न लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जीता है? और इसका सही आंसर है टीके रंगराजन। G20 भारतीय अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली G20 बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? और इसका सही आंसर है बेंगलुरु। क्रेडिट रेटिंग और अनुसंधान एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंदिरा के अनुमान के अनुसार 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या होगी? और इसका सही आंसर है 5.9%। शास्त्रीय नृत्य की दिग्गज कनक रेले का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह निम्न में से किस नृत्य शैली की प्रस्तावक थी? और इसका सही आंसर है मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ भारत के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है आयुष्मान खुराना। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट कौन है? और इसका सही आंसर है अजय बंगा। अगला प्रश्न है, सेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन यानी डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का कार्यभार किसने संभाला है? और इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल RS रीन। पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है रणवीर सिंह को। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है शैलेश पाठक। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है हरि बालाकृष्णन। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है सज्जन जिंदल।
गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के तीसरे संस्करण के लिए किस जानवर को शुभंकर के रूप में चुना गया है? और इसका सही आंसर है हिम तेंदुआ। दोस्तों, इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसमें कौन सा संस्करण होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो इस तरह के आयोजनों में आप संस्करण को जरूर याद रखिएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन मध्य प्रदेश के भोपाल के अपर लेक में हुआ। निम्न राज्यों में से किसने सर्वाधिक संख्या में पदकों का जीत हासिल किया है? और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? और इसका सही आंसर है एक्स धर्म गार्जियन। निम्न में से किस ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या सबसे ज्यादा है? और इसका सही आंसर है जुपिटर। दोस्तों, स्कॉट शेफर्ड जो एक एस्ट्रोनॉमर है, वॉशिंगटन कार्नियल यूनिवर्सिटी में उन्होंने 12 नए जुपिटर के मून्स की खोज की है। इस तरह से जुपिटर के चंद्रमाओं की संख्या 92 हो गई है, 92 हो गई है, जो कि सैटर्न यानी शनि के चंद्रमाओं की संख्या जो कि 83 है उससे ज्यादा हो गई है। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा जो चंद्रमाओं की संख्या है किसी ग्रह के लिए वो 92 है और वो जुपिटर ग्रह के हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 5 फरवरी 2023 को ताज वेस्ट एंड बेंगलुरु में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में G20 शिखर सम्मेलन के लिए एक साइड इवेंट की मेजबानी करेगा? और इसका सही आंसर है NTPC। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है मेघना पंडित। नदी शहरों के गठबंधन धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक 13 से 14 फरवरी 2023 तक पुणे में आयोजित की जा रही है। धारा का पूर्ण रूप क्या है? उसका सही आंसर है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर। दोस्तों, धारा का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के सहयोग से किया जाता है। यह मंच स्थानीय स्तर पर जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रभावी रणनीतियों पर सह सीखने और विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है कवच 2023। अगला प्रश्न है, गुजरात के हजीरा बंदरगाह से सागर परिक्रमा चरण 3 का शुभारंभ किसने किया? और इसका सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला। दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला भारत के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री है। इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना तथा जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी समुद्री इकोसिस्टम की रक्षा करना भी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा हाल ही में विकसित गेहूं की नई किस्म का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है HD 3385। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? और इसका सही आंसर है केरला हाई कोर्ट, केरला उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? और इसका सही आंसर है 42वां।
उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। दोस्तों, यह फतेहाबाद के गोरखपुर में खोला जाएगा। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट होगी। इसका पहला फेज 2025 और दूसरा फेज 2028 में पूरा होगा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? और इसका सही आंसर है सौराष्ट्र। दोस्तों, सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, मुंबई ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीती है। काहिरा मिस्र में ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन प्रतियोगिता में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक हासिल किया है? और इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है, महिला ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। किस भारतीय निशानेबाज ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना पहला विश्व कप व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर है रुद्रांश पाटिल। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी है? और इसका सही आंसर है INS सिंधु केसरी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको फर्दर इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।